चलिए आज हर जो नाई शब्द था तो न्याय करने वाला, मगर उसको नाई बना दिया कुछ लोगों ने। तो उसको आज खत्म कर दिया गया है और इंशाल्लाह अब सभी लोग सलमानी अपने आप को समझते हैं और बोलते हैं और लिखते भी हैं। मैं ये चाहता हूँ मेरी जितनी औकात है उसके करीब 50% मैं अगर काम करूँगा तो मुझे अच्छा लगेगा। और अगर मेरा मतलब ही है कि मेरे माने वो नहीं मानेंगे, अगर हम सब समझेंगे तो मानेंगे। और अगर मैं अपनी तरफ से एक मुद्दा उठाऊँ और या मैं ही कहूँ, क्या होता है कि जब मेरी लड़की शानी होती है ना तब मैं गरीब हो जाता हूँ, जब मेरा लड़का बड़ा होता है तो मैं अमीर हो जाता हूँ। इसी बात को ख़त्म करना कि हम इस तरह ख़त्म होगा कि पहले मुझे ख़त्म करना पड़ेगा अपनी दहेज प्रथा की समस्या के जो दिमाग में मैं लेके बैठा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। फिर दोबारा एक बार ओल्ड फरीदाबाद से दिखा रहा हूं। इससे पहले वीडियो में बता चुका हूं कि किस तरह से इफ्तारी के बाद में एक प्रोग्राम होता है, उसमें स्वागत के साथ साथ सारी बातों पर यानी कि चर्चा होती है। अब वक्त फिर मिला है मुझे एक और बार प्रदेश अध्यक्ष से बात करने का, जो कि हसन सलमानी के नाम से हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष हैं जमात सलमानी ऑफ इंडिया के। और किस तरह से इन लोगों ने आगे की रणनीति बनाई है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हसन साहब, काफ़ी देर बैठा हूँ आप लोगों के बीच में, बहुत सी बातों पर आपने यानी कि निर्णय लिए हैं, मैं समझना चाह रहा हूँ और साथ साथ समाज भी सुन रहा है। दरअसल हरियाणा इतना बड़ा राज्य है, इसमें समाज जो है अक्सर पश्चिम वालों को तो पहचान मिलती है, पर कभी भी हरियाणा के समाज खाली फरीदाबाद से आगे को समझ नहीं पाते हैं पश्चिम वाले। अगर मैं गलत ना हूँ तो ये बात सही है या नहीं है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नफीस भाई आपने बहुत अच्छा मुद्दा भी उठाया और आपने जो बात बोली है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इसमें ये कैसे जोड़ा जाएगा इन लोगों को जो बात कर रहे थे? मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले हमारे जो शमी सलमानी साहब थे, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं पूर्व में, तो उन्होंने इस मुहिम को चलाया। इससे पहले मेवात में कोई नहीं जानता था कि सलमानी किसे कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था हमारे लिए और कठिनाई भी आई, इस बात को बोलने में भी कठिनाई आई, उनको समझाने में बड़ी टाइम लगा हम लोगों को मेवात में बताने में कि भाई हम सलमानी हैं और अपने सामने आप सलमानी लिखेंगे तो ही हमारी एक तवज्जा, एक हमारा नाम सामने आएगा, वरना एक बेइज्जती वाला नाम जो आप अभी यूज कर रहे हो उसे अभी बंद करिए। और ये सलमानी साहब ने जब हमें समझाया, शमी साहब ने, तो ये सब लोगों की समझ में बैठा। बेइज्जती वाला चलिए पता नहीं कि सबको समझते होंगे आप, मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि सलमानी जो कहते हैं वो कितने नाम वालों को कहते होंगे या किस तरह से काम करने वालों को कहते होंगे, क्योंकि क्रम से ही यहाँ जात बन जाती है, जात का ही नाम समाज होता है। जी, बिल्कुल, हमारा समाज था तो सेवक, खिदमतगार था। अगर बहुत पीछे चले जाएं तो सलमान रजी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो हुजूर पाक की दाढ़ी के बाल संवारते थे। अच्छा, तो नाम तो वहां से चला, मगर बीच में इस सबको हम भूल गए, वहां तक पहुंचे नहीं। फिर जब समी साहब आए, समी साहब ने हमें सबको समझाया कि हम सलमानी हैं और हमें सलमानी के नाम से जाना जाना चाहिए, तब जाकर के ये मुहिम चली और मेवात में तब जाके बात फैली। आज हर जो नाई शब्द था तो न्याय करने वाला, मगर उसको नाई बना दिया कुछ लोगों ने। तो उसको आज खत्म कर दिया गया है और इंशाल्लाह अब सभी लोग सलमानी अपने आप को समझते हैं और बोलते हैं और लिखते भी हैं। ये किसी हदीस में या किसी किताब से है कि हजरत सलमान बाल काटते थे? जी जी बिल्कुल। किससे? सलमान फारसी उनका नाम था। कौन सी हदीस है ये मैं नहीं बता मैंने पाऊंगा, भी नहीं पढ़ा है, पता नहीं ये बात कहाँ से निकल के आ गई है। बहरहाल ये बात ऐसे ही है कि 72 में से कौन सा फिरका जन्नत में जाएगा, किसी हदीस में नहीं लिखा हुआ है। और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मौलाना ने अपनी तरफ से टांग दी होंगी। सवाल बहस का ये है कि जिस तरह से हरियाणा पिछड़ा रहा, और खाली सलमानी नहीं बहुत सारे समाजों से, जरूरत यह है कि संगठन के पास पैसा होता नहीं तो कैसे जोड़ पाओगे? हमने संगठन के लिए एक मुहिम बनाई है और हमने हर स्टेट वाइज जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने बताया, अखिल साहब ने, कि स्टेट वाइज सभी अध्यक्ष चुने गए हैं और जिला वाइज भी हमने अध्यक्ष चुने चुके हैं। जैसे तालिब भाई को हम यहाँ बना के गए, गुड़गांव में बनाया। फिर है कि पैसा तो है नहीं आपके पास में, चंदा नहीं करते हो, सरकार नहीं देती है, जोड़ोगे कैसे? हमने चंदा के लिए एक मुहिम बनाई है, वो अभी जो छेड़ने वाली हमारी मुहिम है। तालिब भाई को हमने बता दिया गया है कि कंबाइन हमारे 4 अकाउंट रहेंगे जो हमारे मेंबर्स रहेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में। वैसे ये मानते हो नहीं मानते हो हसन साहब कि आप बिना पैसे का काम नहीं होता? बिल्कुल, बगैर पैसे का काम नहीं होता और बगैर पैसे की कोई भी मुहिम नहीं चल सकती। ये हमने बताया इनको भी और समझाया भी और हम ये आगे चला भी रहे। कहने लगे कि चंदा खाओ पार्टी हो गई। नहीं, हमने चंदा लेना ही नहीं किसी से, हमने चंदा नहीं चाहिए, हमने तो लोगों को ये बात समझाना जाके कि हम किस चीज के लिए कहाँ पे क्या इकट्ठा कर रहे हैं। आप खुद करिए, आप ये काम खुद कराइए, हमने सिर्फ उनको काम बताना है। हमने जैसे फरीदाबाद हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है, फरीदाबाद में हमने एक अपने नाम से सलमानी एक धर्मशाला मान लो अगर हमने बनानी है तो हम तालिब भाई के माध्यम से ये सब लोगों को बताएंगे फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट को कि हमने एक यहाँ पर हमने एक सलमानी बिरादरी का एक समाज भवन बनाना है। उस भवन के लिए आप क्या अपने आप से चंदा देना चाहते हो, एक ही अकाउंट होगा, उसी अकाउंट में हम सब ट्रांसफर करेंगे अपने अपनी तरफ से।
इंशाल्लाह ये हमारी मुहिम है। देते कम है, इल्जाम ज्यादा लगाते हैं, मैं यही तो बात इल्जाम करना से चाहता हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि जो गलत करता है वही डरता है। हमें इल्जाम से कोई डर नहीं, हूँ। ये डर खत्म हो रहा है, कोई डर नहीं। क्योंकि अक्सर ये बातें कही गई हैं, हमारे सामने बहुत पहले बार आई हुई हैं कि भाई अगर किसी ने कुछ आगे बढ़ने की बात करी है तो उस पे इल्जाम पहले लग जाते हैं और डर के भाग जाता है। इल्जाम से वो डरते हैं जो करते हैं। हमें इल्जाम से बिल्कुल डर नहीं है, ना ही हमने करना है। समाज के लिए जितनी सेवा हो सकती है वो हम अपनी तरफ से करेंगे इंशाल्लाह। हसन साहब एक बात और कि भाई मैं इससे पहले की वीडियो में बात शिक्षा की बात आई थी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यानी कि अपील की है समाज से कि भाई शिक्षा को आगे बढ़ाएं। सवाल ये भी बन जाता है कि जिस तरह से हरियाणा है और ये यहाँ पर बाहर के लोग ज़्यादा आए हुए हैं, खास करके फरीदाबाद के अंदर, और एक ऐसी अभी तक कोई मुहिम नहीं बन पाई कि शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, तो इसके लिए भी कुछ सोचा आप लोगों ने? जी बिल्कुल, शिक्षा के लिए देखिए हमने एक बात सोची हुई है। हम क्या करते हैं कि हमारे पास अन्य-अन्य प्रकार के लोग चंदा के लिए आ जाते हैं। चंदा के लिए अन्य-अन्य प्रकार के लोग, हमें नहीं पता ये मौलवी भी है कि नहीं है, हमें नहीं पता ये मदरसा चला रहा है कि नहीं चला रहा। हम आँख मीचते हैं और 500 का नोट पकड़ा देते हैं, किसी को 1000, किसी को 500, जैसी-जैसी से फुर्सत होती है, वो हम देते हैं। हम पूरी अपनी सलमानी बिरादरी से मैंने एक रिक्वेस्ट करी है, मैंने पहले वीडियो में भी एक बताया था सभी सलमानी समाज को कि हमारे बच्चे अगर मदरसा में पढ़ते हैं, किसी भी मदरसे में पढ़ते हैं, तो हमारे बच्चे अगर हमें रोड पे खड़े हुए मिले और वो माँगते हुए मिले, तो हमें वो बात बर्दाश्त नहीं होगी। हम अपने जिस भी बच्चे को ऐसा लगता हो या जिस भाई को भी ऐसा लगता हो कि हम बच्चे को अपनी तरफ से नहीं पढ़ा सकते, उसके लिए हम लोग तैयार बैठे हैं। उसके लिए हमने चैलेंज देकर के पूरी वीडियो में कहा है कि मैं उन सब लोगों के लिए तैयार हूँ, जो अपने बच्चे को मदरसे में पढ़ाते हैं और उनको रोड पे खड़ा कर देते हैं माँगने के लिए। हम माँगने नहीं देंगे अपनी बिरादरी को। बस आपने सुना होगा कि सरदार आपने कहीं माँगता हुआ नहीं देखा होगा। हमने ये भी तैयारी बता रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। इसमें मैं एक तैयारी का और मैं जान लेता हूँ, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ शायद हो, बड़ी-बड़ी महँगी शादियाँ कर रहे हैं सलमानी इस इलाके के अंदर। क्या उनको समझाएँगे कि भाई लेवल में आइए? ये बहुत अच्छा आपने मुद्दा छोड़ा। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं इस बात के ही बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं ये चाहता हूँ, महँगी शादी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ, मेरी जितनी औकात है, उसके करीब 50% मैं अगर काम करूँगा तो मुझे अच्छा लगेगा। और अगर मेरा मेरा मतलब ही है कि मेरे पास माने वो? नहीं, मानेंगे। अगर हम सब समझेंगे तो मानेंगे। और अगर मैं अपनी तरफ से एक मुद्दा उठाऊँ और या मैं ही कहूँ, क्या होता है कि जब मेरी लड़की शैणी होती है ना, तब मैं गरीब हो जाता हूँ। जब मेरा लड़का बड़ा होता है तो मैं अमीर हो जाता हूँ। इसी बात को खत्म करना है कि हम तो ये कैसे खत्म होगी? ये इस तरह खत्म होगा कि पहले मुझे खत्म करना पड़ेगा अपनी दहेज प्रथा की समस्या के जो दिमाग में मैं लेके बैठा हूँ। वो क्या लेके बैठे हैं आप? पहले मुझे दहेज को अपने दिल से निकालना पड़ेगा। अगर मैं अपने बेटे को दहेज नहीं लूँगा तभी ये लोग समझ पाएँगे, अन्यथा मैं दहेज लेता और देता हूँ और मैं इनको कहता हूँ तो नहीं मानी जाएगी बात। साहब बहुत लोग सुन रहे हैं, रिश्तेदारी नहीं करेंगे आपसे? इंशाल्लाह देखो रिश्तेदारियाँ तो बहुत हो चुकी हैं, अब इतना बड़ा समाज हमारे साथ जुड़ चुका है तो रिश्तेदारी तो इंशाल्लाह प्यार से होंगी और बगैर दहेज के भी होंगी इंशाल्लाह। इतना उम्मीद बड़ा है आपको? समाज मेरे साथ है, इंशाल्लाह बड़ा समाज साथ है। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो कुल मिला के ये हसन सलमानी साहब हैं जो कि ओल्ड फरीदाबाद में मौजूद हैं और हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हैं जमात सलमानी ऑफ इंडिया के। बात यहाँ भी आती है कि जिस तरह शिक्षा की बात, चंदे की बात समाज की उन्नति के लिए, यहाँ के आखिर में बात ये होती है कि किस तरह से गरीब और जितने भी यानी कि बेसहारा लोग अपने ही समाज के जो शादियाँ नहीं कर पाते हैं, महँगी-महँगी शादियों को देखने के बाद उनके लिए भी एक छोटी-सी बात इन्होंने रखी है कि किस तरह से सुधार किया जाए, यानी कि खुद से ही सुधरना होगा। पर सवाल यहाँ आता है, तो खास करके महिलाओं को तो ज़रूर ये वीडियो दिखा दें, क्योंकि महिलाओं के अंदर ही कॉम्पिटिशन होता है अपनी नंद को, अपनी सास को, अपनी समधन को और अपने रिश्तेदारों को दिखाने का कि किस तरह से हम अपनी बेटियों की शादियों में दहेज बढ़-चढ़ कर देते हैं। यहाँ तक कि इस वीडियो के बाद में ये भी एहसास हो जाना चाहिए कि खास करके महिलाएँ ही ज़िम्मेदार हैं दहेज की जैसी समस्या को बढ़ाने में। कुल मिलाकर आज समाज जुड़ा है, समाज जोड़कर बहुत कुछ सोच रहा है, पर ज़रूरत है इन सभी मुद्दों को धरातल पर उतारने की और इन पर अमल करने की उस कौम को जो अति पिछड़ा कहलाती है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।